नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाकपुर। दोस्तों, राजनीति का मैदान बड़ा ही रंगीन होता है। कोई भाषण से दूसरों की धुलाई कर देता है तो कोई अपनी ही पार्टी की बखियां उधेड़ देता है। और साथ ही साथ जब इस बार मैदान में उतरी हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, जिन्होंने बिहार के चुनावी मंच से ऐसा बम फोड़ा कि मोदी जी और नीतीश जी दोनों के हेलमेट हिल गए। सबसे पहले तो सलाम कीजिए बीजेपी के टैलेंट हंट प्रोग्राम को, जहां सीएम बनने के लिए बस पर्ची में नाम होना चाहिए, काबिलियत भगवान भरोसे। दोस्तों, इसी सिस्टम से निकली है रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, लेकिन बिहार में प्रचार के लिए घूम रही हैं। अब प्रचार में क्या किया जाए, बीजेपी ने तो पूरी सेना भेज दी है, मंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री के भतीजे, भतीजे के पिए तक। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं कि अगर पूरे बिहार में इनके भाषण चल गए ना, तो जमानत जब्त तो छोड़िए, पार्टी की साख तक जब्त हो जाएगी। रेखा गुप्ता ने बिहार में एक सभा में माइक संभाला। सोचा एनडीए प्रत्याशी की तारीफ कर देंगी, पर बोलते बोलते जो निकला वो था सच्चाई का बवंडर। और कह बैठी, अगर गरीबों की चिंता की होती तो बिहार में गरीबी नहीं होती, पलायन नहीं होता, विकास हो गया होता। बस फिर क्या था, जनता हक्की बक्की रह गई। मंच पर सन्नाटा छा गया, कैमरे चालू थे और वहां पर जितने लोग बैठे थे उन सब ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि रेखा गुप्ता भूल गई कि 20 साल से बिहार में एनडीए की ही सरकार है। 11 साल से डबल इंजन दौड़ रहा है और बाकी सालों में सिंगल इंजन यानी नीतीश कुमार अकेले चला रहे हैं। मतलब जिस सरकार की नाकामी वो गिनवा रही थी वो उनकी अपनी ही पार्टी थी। और यहीं से शुरू हुई मोदी ब्रिगेड की घनघोर बेइज्जती, वो भी अपने ही हाथों से। भी नहीं किया। अगर गरीब की चिंता की होती तो बिहार में गरीबी नहीं होती। आजादी के इतने सालों बाद बिहार में इतना विकास हो जाता जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्यों हमारे युवाओं को, घर के बेटों को अपना गांव, अपनी धरती छोड़ करके यहाँ वहां अन्य राज्यों में जाना पड़ता है? क्यों उनको अपना परिवार छोड़ छोड़कर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरों की बातें सुननी पड़ती है? लोग कहते हैं जुबान फिसल गई, पर सच्चाई यह है कि रेखा गुप्ता का दिल पुल पड़ा। 20 साल में पलायन नहीं रुका, बेरोजगारी नहीं घटी, गरीबी भी जस की तस थी। भाई अब बताइए, जब खुद मुख्यमंत्री ही अपनी सरकार को फेलियर बता दे तो विपक्ष क्या बोलेगा? वो खुद सवाल पूछ रही है लेकिन उन्हें नहीं पता कि जवाब देगा कौन। विपक्ष तो ठहाके लगा रहा है, मोदी जी आपके ही लोग अब आपका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी रैली में बोलते हैं कि एनडीए ने बिहार में गजब का विकास किया है, और दूसरी तरफ उन्हीं के मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी आसमान पर है और गांव सूने हो गए हैं। भाई इसे कहते हैं डबल इंजन की डबल उल्टी। एक इंजन आगे जा रहा है, दूसरा पीछे खींच रहा है। भाषण वायरल हो गया, फिर क्या था, सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता ट्रेंड करने लगी, लेकिन लीडरशिप नहीं बल्कि कॉमेडी कैटेगरी में। लोगों ने कहा, रेखा गुप्ता जी कृपया बिहार में प्रचार नहीं, पार्टी का पोस्टमार्टम बंद करिए। बीजेपी को अब विपक्ष की जरूरत नहीं, रेखा गुप्ता ही काफी है। अब रेखा जी की फजीहत यही खत्म नहीं हुई, विपक्ष को मौका मिल गया और राहुल गांधी ने तो पूरा फ्रंट पेज बना दिया रेखा गुप्ता पर। राहुल बोले कि दिल्ली में उन्होंने नकली यमुना बनाई मोदी जी के फोटो शूट के लिए। मतलब असली यमुना में गंदगी और फोटो के लिए कृत्रिम घाट बना दिया करोड़ों रुपए खर्च करके। अब जब यह बात मीडिया में आई तो मोदी जी का दौरा कैंसिल हो गया। रेखा गुप्ता की तो जान सांसद में, ऊपर से राहुल गांधी ने रैली में कह दिया तो रेखा गुप्ता ने पलटवार करते हुए राहुल पर छठ का अपमान करने का आरोप लगा दिया। पर जनता ने कहा कि पहले खुद की गलती तो सुधारो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। अब बात करते हैं उस दर्दनाक आंकड़े की जो रेखा गुप्ता के मुंह से अनायास ही निकल गया। 2,90,00,000 लोग बिहार से दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं दोस्तों, यानी करीब 3 करोड़ बिहारी अपने ही देश में पराये बनकर बैठे हैं। सोचिए, 3 करोड़ लोग यानी भारत के कई छोटे राज्यों की पूरी जनसंख्या से भी ज्यादा। और इनका कसूर क्या है? न काबिलियत की कमी, न मेहनत की, बस सरकार की नीयत में कमी है। रेखा गुप्ता ने अनजाने में वो सच बोल दिया जो मोदी, नीतीश, शाह कभी नहीं बोलते, न मानते। बिहार में सरकारें आई और गई, पर पलायन आज भी चुनावी जुमलों की तरह चलता रहा। अब अमित शाह का बयान याद कीजिए, बिहार में जमीन ही नहीं है इसलिए फैक्ट्री नहीं लग सकती। भाई वाह, तो फिर क्या बिहारियों को बस रेल की पटरियां ही दी जाएंगी?
ट्रेनें चलवा दी ताकि लोग आराम से दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करें। छठ आए तो स्पेशल ट्रेन की घोषणा, पर रोजगार आए तो स्पेशल मौन। और मोदी जी हर रैली में यही बताते हैं कि बिहार के लिए हमने इतनी ट्रेनें चलाई। अरे भाई, फैक्ट्री चला दी होती है तो ट्रेन की जरूरत ही क्यों पड़ती। अब जनता पूछ रही है कि अगर 20 साल से एनडीए ही सत्ता में है तो बिहार आज भी पलायन की राजधानी क्यों बना हुआ है। युवाओं के पास नौकरी क्यों नहीं है, गांवों में उद्योग क्यों नहीं है। रेखा गुप्ता ने एक भाषण में वो सब कुछ कह दिया जो बिहार के लोग सालों से झेल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि जनता बोलती तो एंटी नेशनल कहलाती, और अब बोली है बीजेपी की सीएम तो क्या कहेंगे मोदी जी। सवाल बड़ा है, क्या मोदी जी अपने लंबे चौड़े भाषणों में इस मुद्दे पर कुछ कह पाएंगे, या फिर रेखा गुप्ता की तरह नकली विकास पर ही ताली बजवाते रहेंगे। क्योंकि अब जो सवाल उठा है वो विपक्ष ने नहीं उठाया, वो उनकी अपनी मुख्यमंत्री ने उठाया है। रेखा गुप्ता का भाषण अब इतिहास बन गया है दोस्तों, क्योंकि इस भाषण ने दिखा दिया बीजेपी के मंच पर अब विपक्ष की जरूरत नहीं है, अपने ही लोग उनके एक्सपोज करने को काफी हैं। और ये बात भी तय हो गई, पर्ची से सीएम तो बन सकते हैं पर कॉमन सेंस का कोई हाईकमान नहीं होता। बीजेपी की प्रचार मशीनरी पूरे जोश में है। मोदी जी 3-3 रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह आंकड़े पढ़ रहे हैं, और रेखा गुप्ता मंच पर वही आंकड़े उलटकर बीजेपी की धुलाई कर रही हैं। ये वही पल है जब जनता ने कहा अब की बार बीजेपी नहीं, बीजेपी द्वारा एक्सपोज बीजेपी। तो दोस्तों, सवाल आपसे, क्या रेखा गुप्ता ने जो बोला वो गलती थी या सच्चाई बोल गए। क्या मोदी नीतीश की 20 साल की सरकार को बिहार की ये हालत पर जवाब नहीं देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री भी पूछ रही हैं इतने सालों में किया क्या। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और याद रखिएगा जब अपनी ही सीएम एक्सपोज करे तो विपक्ष को भी आराम मिल जाता है थोड़ा, है ना। नमस्कार।